सतगुरु श्री आशुतोष महाराज की जय। सच्चे दरबार की जय। सबके दिलों को, मन को और आत्मा को रंग लगाने वाले हमारे आशु बाबा की जय। सभी गुरु भाइयों और बहनों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। हम देखें कि जब से गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी समाधि में गए हैं, एक प्रकार से होली का जो पर्व है उनके सभी भक्तों को, उनके सभी साधकों को, जहाँ पर एक तरफ खुशियाँ लेकर आता है ये पर्व अपने आप में, लेकिन वहीं पर एक प्रकार से हमें उदास भी कर जाता है। उदास क्यों? क्योंकि हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी समाधि की अवस्था में हैं और चूँकि वो समाधि में हैं, वो हमारे साथ साकार रूप से होली नहीं खेल पा रहे हैं। होली नहीं खेली है महाराज जी ने, और कितने वर्ष बीत गए हैं उनके साधकों ने उनके साथ वो अनुभव जो गुरु महाराज जी अपने साधकों को देते हैं जब वो उनके साथ होली खेलते हैं, वो नहीं मिल पाया है हम। तो गुरु भाई और बहनों, आज हम सब ये होली का पर्व एक बार फिर से मना रहे हैं, जबकि हमारे गुरुदेव आशुतोष महाराज जी अब भी समाधि में हैं। तो आइए इस होली के पर्व को विशेष बनाएं। विशेष क्यों? क्योंकि एक प्रकार से हम गुरुदेव के चरणों में एक आर्त पुकार रखें। क्योंकि मुझे स्मरण है, एक बार नूर महल में गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के साथ होली खेलने का अवसर मिला, होली खेलने का सुअवसर मिला। होली खेलने के बाद गुरु महाराज जी मंच पर जाकर अपने आसन पर अध्यासीन हो गए और वहाँ पर महाराज जी ने बहुत गूढ़ रहस्य होली के पर्व का उजागर किया, और कुछ पलों में मैं वही आपके साथ साझा करूँगा। लेकिन आइए होली से जो जुड़ी हुई घटना है, जो कि हम सब जानते हैं, उसे भी एक बार फिर से अपने स्मृति पटल पर ले आते हैं। होली का पर्व हम सब जानते हैं कि प्रहलाद जो कि अपनी बुआ के साथ अग्नि में बैठ जाते हैं और उनकी बुआ जो कि है जल जाती हैं, और प्रहलाद कुंदन बनकर उस अग्नि से बचकर बाहर निकलते हैं। महाराज जी ने इस प्रहलाद के इस प्रसंग की बहुत ही एक गूढ़ प्रसंग, बहुत ही गूढ़ रहस्य उजागर किया, और महाराज जी ने आगे भी बताया कि जब हिरण्यकशिपु ने अत्याचार प्रहलाद पर बहुत बढ़ा दिए थे, तब जाकर भगवान नरसिंह अवतार होता है और भगवान नरसिंह एक स्तंभ में से प्रकट होते हैं। अब आइए महाराज जी ने इसके बारे में क्या बताया, उसके वो हम श्रवण करते हैं। तो महाराज जी ने कहा कि जब होलिका प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठी, तब होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। हम सब जानते हैं कि प्रहलाद प्रभु के भक्त और इसीलिए प्रभु ने उनकी रक्षा की। लेकिन महाराज जी ने कहा कि होली जो है वो नकारात्मक सोच का प्रतीक थी, बुरे विचारों का, निम्न विचारों का प्रतीक थी, और अग्नि जो कि है अग्नि पवित्रता का। तो महाराज जी ने बताया कि जब जैसे हम ब्रह्म ज्ञान की साधना करते हैं, हम ब्रह्म ज्ञान की साधना के समय में अपने भीतर उस ब्रह्म ज्योति को प्रकट करते हैं, तो उसमें जैसे होलिका उस समय अग्नि में जल गई, वैसे ही उस ब्रह्म अग्नि में हम अपने बुरे विचारों को, हम अपने निम्न विचारों को जला सकते हैं और जलाते हैं। और जो कि हमारे शुभ विचार हैं, जो कि हमारे शुभ संकल्प हैं, वे और दृढ़ हो जाते हैं। जैसे कि प्रहलाद सकारात्मक सोच, शुभ सोच का प्रतीक है, और वैसे ही अग्नि में वह और कुंदन बढ़कर आगे आया, बाहर आया। तो वैसे ही जब हम ब्रह्म ज्ञान की साधना करते हैं गुरु भाइयों और बहनों, तब हम अपने शुभ संकल्पों को, शुभ विचारों को और दृढ़ करते हैं, और दृढ़ता से हम आगे बढ़ने के लिए तत्पर होते हैं। एक यह पक्ष महाराज जी ने बताया, और दूसरा पक्ष जो कि मैं कहूँगा कि आज के समय के लिए
हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। महाराज जी ने कहा, पहले महाराज जी ने हम सबको वहाँ पर एक प्ले दिखाई संगत को। फिर उसके बाद महाराज जी ने कहा कि क्या आप जानते हैं कि नरसिंह भगवान स्तंभ से ही क्यों प्रकट हुए, वो भी पत्थर के। महाराज जी ने कहा, महाराज जी ने बताया कि उस समय के जो लोग थे वो हिरण्यकशिपु से इतने भयभीत थे, इतने निराशावादी हो चुके थे कि एक प्रकार से वे सब लोग जड़ हो चुके थे, अर्थात चेतना विहीन, अर्थात उनकी जो कॉन्शियसनेस लेवल थी वो एकदम जीरो हो गई थी कि वो इतना डर गए थे और वे हिरण्यकशिपु के प्रति कुछ भी करने के लायक नहीं थे। परंतु फिर महाराज जी ने आगे बताया कि प्रहलाद जो था प्रभु का भक्त, उसने नारद जी से ज्ञान दीक्षा को पाकर, तो वो प्रभु का भक्त क्या करता था, वो जन जन को उसने सत्संग सुनाकर उनकी चेतना को एक बार फिर से जागृत किया, उन्हें चेतन शक्ति बनाया। तो हम देखें गुरु भाई और बहनों, आगे महाराज जी ने कहा कि इसीलिए क्योंकि प्रहलाद ने सबको सत्संग सुनाकर उनकी जड़ बुद्धि को फिर से चेतन शक्ति बनाया, इसीलिए महाराज जी कहने लगे कि परमात्मा ने भी उसके इस प्रयास को प्रमाणित किया, इसीलिए नरसिंह भगवान भी जड़ स्तंभ में से चेतन बनकर प्रकट हुए। तो हम देखें कि गुरु भाई और बहनों, एक बहुत ही सुंदर उपदेश, बहुत ही सुंदर संदेश महाराज जी ने हम सब के बीच रखा, और हम देखें कि यह संदेश आज के लिए भी हम सब के लिए कितना ज़रूरी है, कितना प्रैक्टिकल है और कितना ही जीवन में ढालने लायक है। हम देखें कि अब महाराज जी के समाधि काल में हम सब एक प्रकार से जड़ ही तो होते जा रहे हैं। जब हम साधना नहीं करते, जब हम सत्संग को पूरे उत्साह के साथ नहीं सुनते, जब हम सेवा में संलग्न नहीं होते, तो हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो चेतन शक्ति है, वो गिरने लगती है, वो कम होने लगती है। इसीलिए हमें भी निरंतर सत्संग के साथ जुड़कर, साधना के साथ जुड़कर अपनी चेतन शक्ति को बढ़ाना है और बरकरार रखना है, ताकि हमारे प्रभु, हमारे गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी पुनः समाधि से लौटकर हम सबको दर्शन दें। और महाराज जी ने एक अंतिम बात और कही। महाराज जी कहने लगे कि ये जो होली का पर्व होता है, इसमें हम सब एक दूसरे को बाहर से रंग तो लगा देते हैं, लेकिन इस त्योहार का जो गूढ़ तथ्य है वो यह है कि एक साधक तो केवल मात्र बाहरी रंगों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि अपने चरित्र को भी सद्गुणों से रंगता है। तो आइए गुरु भाई और बहनों, इस होली के पर्व पर हम सब भी एक शुभ संकल्प लें कि हम अपने चरित्र को सद्गुणों से रंगेंगे, तभी जाकर ये होली हमारे लिए साकार होगी और शुभ होगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। प्रभु तेरे रंग में, प्रभु तेरे रंग में हम रंग गए ऐसे, प्रभु तेरे रंग में हम रंग गए ऐसे। हमें लगता है कि रहे, हमें लगता है कि रहे हम संग सदा जैसे, प्रभु तेरे रंग में हम रंग गए ऐसे, प्रभु तेरे रंग में। मिलन की आस में क्या क्या सितम उठाए हैं, नैन भी खोए चैन अपने भी हम गवाए हैं। तुमको पाए तो जीवन नया पाए हैं,
जीने की राह मिल गई, जीने की राह मिल गई। प्रभु हमें कैसे जीने की राह मिल गई। प्रभु हमें कैसे, हमें लगता है कि रहे, हमें लगता है कि रहे हम संग सदा जैसे प्रभु तेरे रंग में। अपनी सूरत तेरी सूरत से मेल खाती है, हमें दुनिया से अलग दुनिया ये नजर आती है। बोल तुम्हारे कितने प्यारे, मस्त रूहानी में रंग गए सारे, मस्त रूहानी में रंग गए सारे। लगे पंख आज कितने, लगे पंख आज कितने, लगे पंख आज कितने उमंग भरे जैसे। लगे पंख आज कितने उमंग भरे जैसे। हमें लगता है कि रहे हम संग सदा जैसे प्रभु तेरे रंग में। नहीं पहचान तेरी थी जरा भगवान हमें, फिर भी अभिमान तो था ज्ञान का बड़ा ही हमें। प्यार में ऐसा बांधा बना के अपना हमें। कोई डोर हो बंधी जो, कोई डोर हो बंधी जो पतंग में जैसे। कोई डोर हो बंधी जो पतंग में जैसे। हमें लगता है कि रहे, हमें लगता है कि रहे हम संग सदा जैसे प्रभु तेरे रंग में, प्रभु तेरे रंग में, ओ प्रभु तेरे रंग में। बोलिए श्री सद्गुरु देव भगवान की जय, साचे दरबार की जय। आप सबको होली के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब जानते ही हैं कि होली के पर्व को रंगों का पर्व भी कहा जाता है, क्योंकि यह वो दिन है कि जिस दिन सब मिलकर एक दूसरे पर अलग अलग प्रकार के रंग लगाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, खुशियाँ बांटते हैं। ये तो बाहरी रंगों की बात हुई। बाहरी रंग लाल, पीला, हरा, अनेकों प्रकार के रंग हैं और सब इसे बाजार से लेकर आते हैं और इसी के साथ होली खेलते हैं, एक दूसरे पर लगाते हैं। हम देखते हैं कि ये रंग कुछ समय के बाद ये उतर भी जाते हैं, पर एक आंतरिक रंग है जो हमारे अंतर मन में लगाए जाते हैं। और ये कैसे रंग हैं? ये वो रंग हैं जो आपको किसी भी दुकान से उपलब्ध नहीं होंगे। ये वो रंग हैं जो कभी उतर भी नहीं सकते, क्योंकि जैसे जैसे ये चढ़ते चले जाते हैं तो वैसे वैसे ये और गहरे होते चले जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे रंग हैं?
ये रंग है जो विश्वास का रंग है, प्रेम का रंग है, श्रद्धा का रंग है, धैर्य का रंग है, समर्पण का रंग है। ये अलग अलग रंग जो एक भक्त के मन पर चढ़ते हैं। और अब ये रंग ना तो किसी दुकान से उपलब्ध होते हैं, ये रंग तो केवल मात्र एक सद्गुरु की कृपा से प्राप्त होते हैं। जब एक शिष्य अपने सद्गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित करता है और गुरु के कहे हुए आदर्शों पर चलता चला जाता है, तो ये रंग उसके अंतर मन में चढ़ने शुरू हो जाते हैं, लगने शुरू हो जाते हैं। और वैसे वैसे एक साधक जो है अपने भीतर परिवर्तन को महसूस करता है। ये रंग साधक के जीवन में, पथिक के जीवन में, एक भक्त के जीवन में लगते हैं। तो आइए हम थोड़ी सी उदाहरण इतिहास से लेकर इसे समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम भरत का उदाहरण लेते हैं। अब भरत को कहा जाता है कि भरत प्रेम की मूर्ति है, और यहाँ तक कि प्रभु श्री राम जी ने ऐसा भी कहा कि जो भी भरत के मुख से निकलेगा वो धर्म कहलाएगा। तो अब आप देखिए कि भरत अपने भीतर कितना उतरा होगा, उसने कितनी तपस्या की होगी कि प्रभु श्री राम जी ने ये कहा कि ये प्रेम की मूर्ति है। आप सब ने इतिहास पढ़ा है, रामचरितमानस को पढ़ा है, आप सब जानते हैं कि जब प्रभु श्री राम 14 वर्षों के लिए वनवास जाते हैं तो भरत ने अपना जीवन किस प्रकार से जिया। छोटी सी कुटिया बनाई और वहीं पर रहने लगे, कंद मूल खाकर अपने जीवन का व्यापन करने लगे, और कहा कि फर्श पर ही सोया करते थे। तो ऐसा जीवन, जो भक्ति से भरपूर जीवन, और अपने आप को इतना परिवर्तित किया कि प्रभु श्री राम जी उसे देखकर, उसे मिलकर प्रसन्न हो जाते हैं और अपने हृदय से लगा लेते हैं। तो अब देखिए कि कितनी तपस्या करने के बाद ऐसा रंग भरत के हृदय पर लगा। एक और उदाहरण लेते हैं इतिहास से, शबरी माता का। अब सबने बहुत बार शबरी माता का नाम भी सुना है। अब शबरी माता ने अपना सारा जीवन, अथाह जीवन इंतजार किया। किसके लिए इंतजार किया? प्रभु श्री राम जी के दर्शनों के लिए, क्योंकि मतंग मुनि ने कहा कि दर्शन होंगे। तो माता शबरी इंतजार करने लगी और सारा जीवन उसने इंतजार किया, और देखिए कि तब अंत में जाकर उसे प्रभु श्री राम जी के दर्शन होते हैं। और जिस समय शबरी माता बचपन में ही जब जंगल में आती है तो उसने निष्काम भाव से उसने सेवा की। बहुत कटु शब्द बोले जाते थे शबरी माता को, पर शबरी माता कभी कभी उनको नहीं सुना करती थी। एक कान से डाला, दूसरे से निकाल दिया, और अपनी सेवा में मग्न रहती, लीन रहती अपनी सेवा में। तो अब आप देखिए कि इस निष्काम सेवा का क्या फल प्राप्त हुआ। ये फल प्राप्त हुआ कि मतंग मुनि जी ने कहा कि प्रभु श्री राम जी का इंतजार करना, और वे स्वयं आएंगे तुम्हें दर्शन देने के लिए। तो देखिए निष्काम सेवा का फल प्राप्त हुआ कि प्रभु श्री राम स्वयं दर्शन देने आएंगे। और शबरी माता ने क्या किया? धैर्य नहीं खोया, धैर्य रखा। धैर्य से वो इंतजार करती रही, संवारती रही रास्ते को, और जो है कि कंद मूल तोड़ती रही, फल तोड़ती रही, तैयार रखती रही अपने प्रभु के लिए। तो देखिए कि कैसी मूर्ति है, धैर्य की मूर्ति है। और ये धैर्य का रंग कहाँ लगा? ये धैर्य का रंग उसके मन पर चढ़ गया। तो अब देखिए सारा जीवन, उसका सारा जीवन इसी में व्यतीत हुआ, क्योंकि ऐसा रंग लगने के लिए, ऐसा रंग चढ़ाने के लिए केवल मात्र 1-2 घंटों की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि बाहरी रंग तो हम देखते हैं कि 1-2 घंटे में खेला, रंग प्राप्त हुआ और रंग एक दूसरे पर लग गया।
पर अब ये जो भक्ति के रंग हैं, ये रंग जो है कि लगाने के लिए अगर हम ऐसा रंग लगाना चाहते हैं तो उसके लिए सारा जीवन हमें जो है कि प्रभु के चरणों में, अपने सद्गुरु के चरणों में समर्पित करना होगा, एक एक पल लगाना होगा और तब जाकर ऐसा रंग प्राप्त होता है। तो आइए अब आगे बढ़ते हुए हम एक और भक्त की याद आ रही है और वो है मीराबाई जी। बहुत बार सुना है आपने भी मीराबाई जी के बारे में कि बचपन से ही मीराबाई जी किससे प्रेम, अपने भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती है। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को अपने हृदय से लगाकर वो हर जगह जाती है। विवाह होता है तब भी उसने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़ी, भक्ति करती गई। बहुत सारी कठिनाइयां उसके रास्ते में आती हैं कि यहाँ तक कि उसे एक बहुत जहरीला सर्प जो है टोकरी में बंद कर उसके कक्ष में रखा जाता है। पर क्या हुआ, जैसे ही इसने प्रभु का नाम लेते हुए, स्मरण करते हुए अपने प्रभु को टोकरी खोली तो क्या देखा कि उसमें तो फूलों का हार है। फिर देखते हैं कि एक दिन ऐसा भी हुआ कि उसे विष का प्याला दिया गया, पर सुमिरन करती हुई मीराबाई जी उस प्याले को उठाती हैं और जैसे ही होंठों को लगाया तो क्या हुआ, वो विष अमृत में बदल जाता है। ऐसा क्यों हुआ? केवल मात्र मीराबाई जी की प्रेम के कारण। और इसीलिए मीराबाई जी को प्रेम की मूर्ति कहा जाता है, क्योंकि प्रेमा भक्ति की। तो अब अगर हम होली की बात करें और भक्त प्रहलाद को याद ना करें, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ अधूरा सा लगता है। और भक्त प्रहलाद, आप सब जानते हैं कि उस प्रभु का एक निष्ठ भक्त है। इतना अथाह प्रेम, अथाह विश्वास अपने उस प्रभु में है, भगवान में है। और सब जब कहते हैं कि हिरण्यकश्यप भगवान है तो विरोध करता है और कहता है कि नहीं, भगवान तो केवल मात्र विष्णु है और कोई भगवान तो हो ही नहीं सकता। बहुत सारे प्रयास किए गए कि प्रहलाद को समाप्त कर दें। आप सब जानते हैं किस प्रकार से अग्नि में बिठाया गया, पर होलिका का दहन होता है और प्रहलाद बच जाता है। और भक्त प्रहलाद के विश्वास के कारण, जो उसका एक निष्ठ विश्वास अपने भगवान में है, इस विश्वास के कारण भगवान विष्णु जी नरसिंह का रूप लेकर कहां, स्तंभ में से प्रकट हो जाते हैं और उसे दर्शन देते हैं। तो अब देखिए कि अब कैसा रंग भक्त प्रहलाद के हृदय पर, मन पर चढ़ा हुआ था। ये है विश्वास का रंग। तो इसीलिए भक्त जनों, ये सब वो अलग अलग रंग हैं जिनकी हमें भी आवश्यकता है। और अब अगर हम इन रंगों को प्राप्त करना चाहते हैं, जो भक्ति के रंग है, विश्वास का रंग, प्रेम का रंग, समर्पण का रंग, तो अब ये रंग मिलते कहाँ से हैं? अगर हम इन रंगों को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें एक ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की आवश्यकता है। ऐसा सद्गुरु जो हमें ब्रह्म ज्ञान के साथ जोड़ सकता है, हमें वो विधि बता सकता है कि जिसके द्वारा हम प्रभु के दर्शन अपने अंतःकरण में कर सकते हैं। और प्रभु के दर्शन करते हुए, प्रभु के नाम का सुमिरन करते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे इस मार्ग पर, इस पथ पर, तो तब जो है कि हमें जो है कि ये रंग प्राप्त हो सकते हैं, उपलब्ध हो सकते हैं। पर उसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होगी। अभ्यास के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। अभी आपने भक्तों की गाथाओं को श्रवण किया तो किस प्रकार से उन्होंने अभ्यास किया, सारा जीवन लगाया और ऐसे रंग प्राप्त हो गए। और इसीलिए हमने भी ऐसे एक रास्ते पर, मार्ग पर हमने चलना है जिसको भक्ति का मार्ग कहते हैं। और जैसे कि हमेशा ही हमारे सद्गुरु परम पूजनीय सर्व श्री आशुतोष महाराज जी कहा करते हैं कि होली का पर्व जो है कि यह
सत्य का असत्य पर विजय का प्रतीक है। एक भक्त का भगवान के साथ मिलन का प्रतीक है। ये होली पर्व है। पर आज हम देखते हैं कि अब संसार ने इसको कोई और ही रूप दे दिया, पर ये तो भक्त और भगवान के मिलन का प्रतीक है। तो इसीलिए हम सब भी अपने ईश्वर के चरणों में, प्रभु के चरणों में, अपने सद्गुरु के चरणों में प्रार्थना करें कि प्रभु जो है हम सब पर भी ऐसी दया करें, ऐसी कृपा करें कि ऐसा बासंती रंग हमारे इस मन को चढ़ जाए। जैसे किसी ने बड़ा सुंदर कहा है कि बासंती रंग में रंग लो मन, कि हमने किसमें, हमने इस बासंती रंग में अपने इस मन को रंगना है। और जब ऐसा रंग चढ़ता है तो दूजा रंग कोई चढ़ ना पाए, और जब ऐसा रंग चढ़ता है तो कोई और संसारिक रंग फिर इस पर चढ़ ही नहीं सकता। और फिर जो गुरु के आदर्शों पर चलता है तो कभी उसके जीवन में फिजा ना आए, तो कभी उसके जीवन में फिजा ना आए। तो इसीलिए हम सब आज प्रार्थना करें अपने सद्गुरु के चरणों में कि हे प्रभु, हे मालिक, ऐसी दया करना, ऐसी कृपा करना कि ऐसा मजीठ रंग हमारे इस मन पर लग जाए, हृदय पर चढ़ जाए, और हम इस भक्ति के मत पथ पर, इस मार्ग पर हम चलते रहें और अपनी मंजिल को प्राप्त करें, अपनी मंजिल को प्राप्त करें। तो बोलिए सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। गुरु की आदेशों पे चले तो
सब श्री आशुतोष भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय. Today we are celebrating a very auspicious, very pure, very joyous, blissful festival called Holi, the festival of colors. It signifies many aspects of our life. Firstly, the land which was covered with white snow a few days ago, and if there is no snow even then, the slow, lazy life suddenly wakes up, and the earth is decorated with variously colored beautiful flowers. And the festival of colors signifies this beauty of the nature. When we play Holi, most of us wear white clothes. And on those white clothes, various vibrant colors come alive, so beautifully visible, and that signifies unity in diversity. Unity in diversity because this is the festival of love, friendship, loss of enmity, loss of grudges, and once again, a happy, joyous time of the year ushers into our lives. White signifies purity. You just heard a beautiful bhajan. Basanti rang de man, duja rang koi chढ़ na paए. For this color, to color the mind of the people, mind has to be clean. Mind has to be pure. And that signifies the white dress which we wear outside. Because all the festivals that we play from time to time, actually all of them are symbolic with the growth of our spiritual life. This is one of the most favorite festivals of our Maharaji. The Holi that Maharaji plays is entirely different from the Holi of the world. When Maharaji walks on that high ramp with pichkari full of colors, water, baskets full of color powder, and thousands of devotees throng, dance, rejoice, jump, and say slogans of Jai Shri Ram, you can feel that this Holi is really holy, H-O-L-Y, holy, divya, divine, because this Holi is not only coloring our clothes, our body, this is going deep into our psyche. This is going to color not only the mind, it is drenching the soul of each and every individual. That is what is the purpose of our Maharaji playing Holi. Because he wants to create those human beings which are pure in soul and mind, which have the whiteness of peace in their heart. And those are the people, those shall be the people who will bring peace not only into one part of the world, that is India, Bharat, but into the whole world. That is, through Holi, Maharaji is giving us the message of holding peace on earth and
symbolically, he has touched all the parts, all the sections of the society. When we look at the vibrant colors that he has given to the society, then you have to go into different initiatives that he has started. How he has colored the lives of the people, the downtrodden, the less fortunate, Divyang people. Antar Kranti, initiative that started in jails, and the dark color of the lives of all the criminals got changed into the vibrant Vasanti color of Brahmagyan, so that the reformed became reformers. Antardrishti, the second initiative, is the initiative for those who cannot see those colors from outside. But through Brahmagyan, through that Divya Chakshu, Maharaj Ji not only has shown the color of God, the light of God inside, but also gave them that self-respect, so that they are giving light to the world, because they are now working in the candle industry. They are making beautiful candles so that your homes, houses of the people, can be lighted. Then another initiative is Manthan. Through Manthan, he has colored the lives of those unfortunate, less fortunate children who were either begging, stealing, or becoming wayward, wasting their lives, precious lives, because human life is the most precious life that has come on this earth. Maharaj Ji started the holistic growth through this initiative of Manthan, where the children from slum dwellers, less fortunate families, are getting complete education, not only the education, secular education, but also spiritual education as well. Then Maharaj Ji's initiative of Bodh, that is detoxification of not only body, of the mind and soul as well. Nasha Mukti Andolan. People, youth especially, were getting engrossed into this drug addiction and different types of addictions. Maharaj Ji started this initiative of Bodh. Bodh means to have knowledge, to awaken. And many thousands and thousands of youth are getting rid of that deadly bad habit and joining the mainstream, not only joining the mainstream but becoming the reformers of the society as well. Then Maharaj Ji started Santulan. Santulan is the balance of the society. This is the gender equality initiative, where Maharaj Ji gave this awareness to the society that those who just want male kids in their family and are killing the female fetus inside the body of the womb of the mother are doing the greatest sin. So, to bring equality of the gender and women empowerment, Maharaj Ji started this initiative of Santulan. Then Maharaj Ji, Sanrakshan. Sanrakshan is the protection of the environment, where all the different aspects which create some kind of pollution in the society or misuse of various parts of the nature are given this knowledge to protect water, to protect the trees, and to grow more trees.
And last but not the least, spirituality, spiritual aspect of Maharaji by imparting Brahma Gyan, the great divine knowledge through which those people who used to think that God is something somewhere sitting, I don't know where, and cannot be seen. Only people used to either believe or do not believe. They would only go to various places of worship, and certain prayers are sung or done ritualistic only to achieve some material gains. But nobody was actually willing to have God in their life, which is the necessity of each and every individual. God is our necessity. That's what Maharaji has shown. And necessity can be fulfilled only by having it in our life, by meeting it. So, to meet the necessity of God, we need Brahma Gyan. And that is what is the biggest gift that Maharaji gives, the biggest color that Maharaji has given to humanity, the imparting of Brahma Gyan, the knowledge of Brahma Gyan. So, you can see that no aspect of the society, no section of the society is left untouched by the vibrant colors of my Maharaji, the divine colors of my Maharaji. And now that for the last 7 years, we are waiting for those beautiful moments. If any one of us, all those people who have played even once that Divya Holi with Maharaji, must be knowing that how beautiful those moments are, and we need to cherish those moments, and whatever vibrant colors, color of bhakti, color of devotion, color of seva, color of samarpan He has given us, bestowed upon us, we have to cherish those moments and keep all those gifts very, very dear to our soul. I will end my discourse by saying a few words. श्वेत बर्फ की चादर ओढ़े सोई धरती जाग उठी है, विस्तृत नील गगन पर भुवन भास्कर भी आह्लादित हैं, मंद सुगंध महक सुमनों की, पवन भी कितनी मादक है, हारी सखी नवबेला है ये सर्जन की, सुंदर मधुमास के आने की, ओरी सखी कब आएंगे गुरुवर, कब मिले खबर उनके आने की, आँखों की भी प्यास जगी है एक झलक को पाने की, कब आएगा हमारा बसंत, कब होगा विरह शिशिर का अंत, कब फिर कानों में गूंजेंगे जय श्री राम के दिव्य वो नारे, कब आएंगे भर पिचकारी कृपा रंग बरसाने प्यारे, कृपा रंग बरसाने प्यारे। बोलिए सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। मुझे रंग दे अपने रंग में साहिबा, मुझे रंग दे अपने रंग में साहिबा, हर पल बीत श्वास तेरे, हर पल बीत श्वास तेरे संग में साहिबा, मुझे रंग
मेरा बिन तेरे, जीवन दा मेरा बिन तेरे बेरंग ही साहिबा। मुझे रंग दे रंग दे रंग दे अपने रंग में साहिबा। मुझे रंग दे रंग दे रंग दे अपने रंग में साहिबा। हर पल बीते श्वास तेरे, हर पल बीते श्वास तेरे संग में साहिबा। मुझे रंग दे अपने रंग में साहिबा। तेरी तरफ ही जा रहा जीवन का कारवां, तेरी तरफ ही जा रहा जीवन का कारवां, तेरी तरफ ही जा रहा जीवन का कारवां। मैं क्या कहूँ ये कैसी, मैं क्या कहूँ ये कैसी उमंग साहिबा। मुझे रंग दे अपने रंग में साहिबा। मुझे रंग दे अपने रंग में साहिबा। हर पल बीते श्वास तेरे, हर पल बीते श्वास तेरे संग में साहिबा। मुझे रंग दे अपने रंग में साहिबा। अब तक निगाहों को मेरी जिसकी तलाश थी, अब तक निगाहों को मेरी जिसकी तलाश थी, अब तक निगाहों को मेरी जिसकी तलाश थी, वो यूं खिला है मन में, वो यूं खिला है मन में बन तरंग साहिबा। मुझे रंग दे अपने रंग में साहिबा। मुझे रंग दे अपने रंग में साहिबा। हर पल बीते श्वास तेरे, हर पल बीते श्वास तेरे संग में साहिबा। मुझे रंग दे अपने रंग में साहिबा। मस्ती का पी के जाम मैं गाती रहूं सदा, मस्ती का पी के जाम मैं गाती रहूं सदा, मस्ती का पी के जाम मैं गाती रहूं सदा। तेरा नाम रहे मेरे, तेरा नाम रहे मेरे अंग संग में साहिबा। मुझे रंग दे अपने रंग में साहिबा। मुझे रंग दे अपने रंग में साहिबा। हर पल बीते सांस तेरी, हर पल बीते सांस तेरे संग में साहिबा। मुझे रंग दे अपने रंग में साहिबा। मुझे रंग दे साहिबा। मुझे रंग दे साहिबा। मुझे रंग दे
बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय। प्यारी साध संगत जी, पुरातन समय तो ही जो त्योहारां ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੱਗਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਲੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਂ, ਛੋਲੇ, ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਯੌਵਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਜੋ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਉਹ ਯੱਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਗਨੀ ਜਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੁੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੌਂ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਦਲਦੀ ਹੋਈ ਰੁੱਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਲੀ ਦਾ ਜੋ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਇਹ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਰੇਡੀਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਲੋਰਾ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਨੱਚਦੇ ਹੈ, ਟੱਪਦੇ ਹੈ, ਅਤਰ ਫੁਲੇਲ ਛਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਲਾਬ ਜਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਦ ਰਿਤੂ ਤੇ ਗ੍ਰੀਸ਼ਮ ਰਿਤੂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਅਤੇ ਸਰਦ ਰਿਤੂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਹੋਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੈਰੀ ਬਲੌਸਮ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਰੀ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਪੱਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਚੈਰੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਰਬੂਜ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਤਰਬੂਜ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਹੀ ਵਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੜੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨੱਚਦੇ, ਟੱਪਦੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਤਰਬੂਜ ਵੰਡਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਚਾਵਾਂ ਤੇ ਮਲਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਵੱਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 7 ਰੰਗ ਇੰਦਰ ਧਨੁਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਰੰਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਹਨ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਰਸ਼ਾ ਰਿਤੂ ਹਲਕੀ ਵਰਸ਼ਾ ਅਤੇ ਥੋੜੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਦਰ ਧਨੁਸ਼ ਇਵੇਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁਲ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਸਭ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਟੱਪਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੰਦਰ ਧਨੁਸ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਫੈਦ ਕਿਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਰੰਗ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਕਾਸ਼ ਔਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਿਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹੋਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ, ਬੱਚੇ, ਬੁੱਢੇ, ਨੌਜਵਾਨ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਜਾਂ ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਸ ਰੰਗਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਕੁਬੇਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਰੰਗ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਸੰਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਹੋਲੀ ਉਹੀ ਹੈ। और वो किस तरह है? आज हमारे बने भाग तलब संगी मिल खेलन लागे, होली कीनी संत सेव रंग लागा अति लाल देव। कहते हैं कि जदों संतां दे नाल एक आत्मा का मिलाप हुंदा है, वो सच्ची होली है जिस दा रंग मजीठी रंग वांग पक्का हुंदा है, जो कदे नहीं उतरदा है। उस रंग नूं ना कदे दूजा रंग चढ़दा है अते ना ही वो मैला हुंदा है। इतिहास दे वल झात मारीए तां कहंदे हन कि जिस तरह हिरण्यकश्यप दी कथा आउंदी है जिहड़ी कि पुत्र प्रहलाद नाल जुड़ी हुई है। हिरण्यकश्यप तो भाव की है? हिरण्य तो भाव है सोना और कश्यप तो भाव है चटाई, यानी कि साडा ये एक मनुखा शरीर। और सोना किस नूं कहा जाता है कि जदों इंसान उस ज्ञान नाल जुड़दा है, उस ब्रह्म शक्ति नूं जाणदा है, उस वेले ओह छुपे हुए उस सोने की पहचान उस ज्ञान के द्वारा करता है। लेकिन जिन्नी देर तक साडे कोले ब्रह्म ज्ञान नहीं है, असीं उस मणि नूं नहीं जाणिया, असीं उस कीमती चीज़ तो वांझे हाँ। जिस दे दिल दे विच अहलाद आ जाता है। अहलाद तो भाव की है? प्रहलाद। प्रहलाद कौन सी? जो परमात्मा की भगती नाल सच्चे दिलों जुड़िया सी। अहलाद इंसान नूं परमात्मा वाल लैके जाता है और इस संसार की माया तो जदों इंसान विरक्त हुंदा है तां उसके जीवन दे विच अहलाद हुंदा है, जो कि प्रहलाद का ही प्रतीक है। इन्नी बाल अवस्था दे विच भी उस बालक ने सच नूं जाणिया, पछाणिया, अपना जीवन सफल किया। जिस तरह के कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप की मृत्यु का कारण नरसिंह भगवान का प्रगट होना सी, जिहड़े कि एक जड़ चेतन खंभे विचों प्रगट होए सन। उन्हां दा उपरला शरीर जानवर वांग, शेर वांग अते तड़ मनुख दा सी, क्योंकि परमात्मा अपने नियम दे विच बज के आउंदा है। जो भी हिरण्यकश्यप ने वर मंगिया सी कि मैं दिने ना मरा, रात ना मरा, ना मैं अंदर ना मैं बाहर, ना मैं किसी मनुख तो ना मैं किसी जानवर तो, परमात्मा ने सारे ही रूप बदल के, पर मकसद एक सी, जो नरसिंह रूप भगवान दे विच आए और हिरण्यकश्यप दा भी कल्याण किया। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। We all hope you enjoyed the program. In fact, this festival is important to all the devotees. Am I right, Didi? Absolutely right, Hari Bhaiya. We all know about the divine plays of Lord Krishna with Gop and Gowal, and how through this festival Lord Krishna brings true colors to the lives of his devotees. And we cannot forget about Bhakt Prahalad. How can we forget him? He's our ideal, especially to kids like us. भक्ति के रंग में ऐसा रंगा कि सब कुछ भूल गया। ना पिता का अत्याचार देखा, ना बुआ का धोखा, दिखा तो सिर्फ श्री हरि का साथ। And you know, that's the true meaning of the festival of Holi. How our soul abandons all the false colors of this world and adopts the true colors of devotion.
सही दीदी, तभी बनाएंगे होली जब आत्मा परमात्मा की होली। आप सबको हम सबकी तरफ से हैप्पी होली। बोले से सदगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस अवसर में आइए गुरु महाराज जी के चरणों में एक सुंदर सी प्रार्थना, एक भेंट सारे भक्तों की तरफ से। दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो। बुलाते हैं आदर से दिखा दे गुरुदेव। बीच भंवर में नैया पड़ी है, आगे तू पार लगा दे। तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, आगे गले से लगा ले। क्यों देर लगाते गुरुदेव, क्यों देर लगाते गुरुदेव। तुझे तेरे लाल बुलाते हैं, आदर से दिखा दे गुरुदेव। होली आई बहार लाई, होली आई बहार लाई। तुम ना आए उदासी है छाई, जल्दी आ जा तरस दिखा जा। जल्दी आ जा तरस दिखा जा। राह देखती है कब से तुम्हारी, डूब रहा है सुख का ये सूरज, गम की बदरिया है छाई। उजड़ गई बगिया जीवन की, मन की कली मुस्काई। उजड़ गई बगिया जीवन की, मल की कली मुरझाई। करे विनती ये बालक करे विनती ये बालक आज, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर से दिखा दे गुरुदेव।
मानती है। वैसे तो तुम हो मन में हमारे, आंखें नहीं मानती हैं। एक पल ये गुरु से बिछड़ के रहना नहीं चाहती है, पर बस बरसाए नींद, बस बरसाए नींद, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदरस दिखा दे गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, हाँ तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदरस दिखा दे गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। होली आई बाहर लाई, होली आई बाहर लाई, तुम ना आए उदासी छाई, तुम ना आए उदासी छाई। जल्दी आ जा तरस दिखा जा, जल्दी आ जा तरस दिखा जा, राह देखते हैं कब से तुम्हारी, राह देखते हैं कब से तुम्हारी।